जीवन शुद्धि का वार्षिक संस्कार, माघ का प्रयागराज मेला। श्री भगवान वेदांताचार्य। प्रयागराज वह पावन धरा है जहां साधना, सेवा और संयम एक साथ चलते हैं। पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक संगम तट पर किया जाने वाला निवास कल्पवास कहलाता है, जो केवल स्नान नहीं बल्कि जप, मौन, अल्पाहार और सेवा से युक्त पूर्ण आध्यात्मिक व्रत है। गंगा यमुना के भौतिक संगम और सरस्वती के अदृश्य संगम का मिलन मन, प्राण और चेतना की शुद्धि का प्रतीक है, इसलिए माघ स्नान को आंतरिक शुद्धि का अनुष्ठान माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास में प्रयाग स्वयं महातीर्थ बन जाता है, जहां सभी तीर्थों का पुण्य समाहित होता है। माघ में किया गया दान विशेष फलदायी माना गया है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए साकेत धाम आश्रम, दमोह द्वारा 1 माह तक 1.25 लाख मानस पाठ तथा निःशुल्क भोजन, आवास व स्वास्थ्य सेवा का आयोजन जनकल्याण हेतु किया जा रहा है। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती, ये 5 नदियों की विशेष बात यह है कि भारतवर्ष के इस पवित्र प्रांगण में, जिसे हम माँ पृथ्वी का आंचल भी कहते हैं, इनको सजाया गया है नदियों की उन तरंगों से जिसमें प्रकृति सदैव चलायमान होती है। सनातन धर्म भी चलायमान है और वेद कहता है चरई वेति। इस सूत्र को इसलिए अंगीकृत किया गया कि व्यक्ति जब अपने जीवन में अपने आप को समाज में स्थापित करता है तो उसके ऊपर सामाजिक जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है। उस बोझ को कैसे हल्का करें, उसके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था, चाहे आप गृह में क्यों ना हो, चाहे घर से बाहर हो, लेकिन आदमी एक तरावट चाहता है और उसे प्राप्त करने के लिए हमारे धर्म ने स्नान की विधान को बहुत पवित्र माना। इसलिए एक सूत्र आया है, स्नानः धर्म सनातनः। सनातन धर्म क्या है? स्नान है। स्नान से ही प्रारंभ होता है। इसलिए हमारे यहाँ पवित्र कुंभों का स्नान, पवित्र तिथियों का स्थान, जिसमें माघ मास में होने वाला यह पवित्र कार्य प्रयागराज तीर्थ में ही सर्वोपरि माना गया है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आय सब कोई। तो आता कौन है? केवल मानव नहीं, देवता भी साथ में आते हैं। सभी तीर्थ वहां आते हैं और उन तीर्थों का अगर स्पर्श करना हो तो आप सभी संगम क्षेत्र, अक्षय वट मार्ग, रामानंद दास चौक पर साकेत धाम शिविर, जो कि दमोह का ही है, दमोह के अपने लोगों का है, मैं चाहता हूं कि सभी लोग आए। वहां आवासीय व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सब कुछ निःशुल्क ही है और लगातार यह व्यवस्था 50 सालों से चली आ रही है। आगे भी यह अनवरत चलती रहेगी। तो पधारिए प्रयागराज में और अपने पुण्यों का उदय करिए। जय जय सीताराम। माघ मिलेगा क्या? माघ वास्तव में एक कल्प है। हमारा दिन, हमारा समय, इसकी एक अपनी अवधि है। देवताओं के समय की एक अपनी अवधि है। जिस प्रकार हमारा एक वर्ष होता है, उसी प्रकार देवताओं का एक दिन होता है। सूर्य का उत्तरायण होना और सूर्य का दक्षिणायन होना, यह पूर्ण रूप से ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। इस ब्रह्मा के एक दिन का फल हम कैसे प्राप्त कर सकें, इसके लिए माघ का जो माह है, उसके जो 30 दिवस हैं, प्रथमा तिथि से लेकर पूर्णिमा पर्यंत, इसके मध्य में जो व्यक्ति 1 माह तक प्रयाग में निवास करता है, तो उससे ये होता है कि व्यक्ति को 1 वर्ष तक ब्रह्मलोक में रहने का फल प्राप्त होता है। ये विशेषता है, इसलिए उसे कल्प कहते हैं। कल्पवास करने से समस्त पापों का नाश होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति बसंत में प्रवेश करता है। जीवन का बसंत केवल वह बसंत नहीं है जो पीले पुष्पों से आच्छादित हो। जीवन का बसंत वह है जो हमारे मन को प्रस्फुटित करे, प्रफुल्लित करे, आनंदित करे। तो जीवन में अगर आनंद की चाह है, सुख की बात नहीं है, आनंद की बात है। अगर आनंद प्राप्त करना हो तो त्रिवेणी के तट पे आना आवश्यक है, क्योंकि त्रिवेणी ही त्रिविध तापों को समन करती है। समन करती है अर्थात उनको भस्म करती है।